आप बोलेगा 20 बार नहीं बनाए तो देख लीजिए बनाए। आंसर और ठीक है बोलते हैं। मिलाबो आंसर मिलाबो। अच्छा कल वीडियो बनाए आंसर मिलाइएगा 31 के 1 लिखते जाइए आप लोग अपना अपना बुक में, या तो वहीं पे लिखते इस बुक में आंसर जगह छूटल है ना। मिलाओ जल्दी जल्दी है ना, फिर दोबारा नहीं बोले कहीं ना तो फटा देबो। 31 से लिखना स्टार्ट कीजिए। 31 का 1, 31 का 1, 32 4, 33 2। सही है गलत है वो अपने माने में बोल देना, उसमें डिस्टर्ब होगा। 34 1, 33 2, 34 1, 35 3, 35 3, 36 1, 37 1, 38 2, 39 4, 40 1। एक के बाद या के बाद में फिर देख लेना कॉपी से अलग से दूसरा से। हाँ तो बाद में मिला लेना दूसरा से, जो छूट गया वो आगे मिलाबो। 41 का 40 बोलेंगे 40 का 1, 41 5, 42 5, 43 5, 44 3, 45 5, 46 4, 47 2, 48 इनमें से कोई नहीं 5, 49 1, 50 5, 51 5। मिलाओ ना पूरा मिला लो। 51 5, 52 3, 53 5, 54 4, 55 4, 56 3, 57 5, 58 5, 59 3, 60 3, 61 4, 62 5, 63 1, 64 2, 65 5, 66 5, 67 5, 68 2, 69 3, 70 2, 71 3, 72 5, 73 1। अब 1 से मिलाइएगा। एक का 3, 2 का 4, 3 2, 4 2, 5 4, 6 1, 7 2, 8 2, 9 1, 10 1, 11 3, 12 3, 13 3, 14 4, 15 4, 16 3, 17 2, 18 3,
19/2 20/4 21/1 22/4 23/2 24/5 25/4 26/3 27/4 28/2 29/1 30/4 कल जो बताए हैं उसको एक आध प्रश्न फिर से बता देते, जिनका छूटा हुआ है उनको भी क्लियर हो जाएगा और जिनको नहीं समझ में आया उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यानपूर्वक से 31 तो कल बता दिए थे ना, 31 फिर से बताने की आवश्यकता है। 32 33 34 बता देते हैं, फिर जो दिक्कत होगा पूछिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तब। 34 में बोला है 1 2 करके भी बता देते हैं, P और Q करके भी बता देते हैं। देखिएगा बबुआ, सब लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। P + Q लिखा हुआ है, P + कौची Q का अर्थ बोला है P किसकी बेटी है। तो हम बोले थे इसको P को 1 मानने के लिए और Q को कितना मानने के लिए। तो यहाँ फिर 1 और 2 लिखने की आवश्यकता, डायरेक्ट प्लस लिखिए। और कौन बेटी है, P बेटी है। तब P बोले तो 1 बेटी न है बबुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1 और कौची लिख देंगे बेटी, यानी कौन बेटी है, P बेटी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको पूरा लिख के बतावें। आगे बोला गया है P - Q का अर्थ न बोला है, P - Q का अर्थ था P को 1 बोल सकते हैं और Q को क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। तो देखिए बोला P - Q का अर्थ Q बहन है। कौन बहन है? तब P को 1 और Q को 2 बोलेंगे तो Q बहन है, तब माइनस सबसे पहले लिख देंगे। कहा कि बोला P - Q का अर्थ, P - किसका, Q का अर्थ बोला Q बहन है P की, यही ना बोला है। अच्छा, तो यहाँ पर एगो छूटल है ना, P छूटा हुआ है। कौन छूटा हुआ है? तब P Q की बहन है। कौन बहन है? वहाँ पर छूटा हुआ है बाबू। आप लोग 34 नंबर प्रश्न में सुधार कर लेंगे। P Q की बहन है। कौन बहन है? तब P बहन है Q की, तो 1 यहाँ पर ना लिख देंगे। अब बहन लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? इस समझ में आया कि किन्हीं को दिक्कत? रोशन कुमार आ गया। आगे देखिएगा बाबू, गुना बोला है। क्या बोला है? तब बोला P × Q का अर्थ ना बोला है। तब P को 1 और Q को, तो यहाँ गुना लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? P × Q का अर्थ बोलिए तो विद्यार्थी जी, P किसकी माँ है? तब P माँ है Q की, तो 1 ना बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1, यानी 1 जो है माँ है। क्या दिक्कत है यहाँ तक? आगे बोला गया P भागा Q का अर्थ ना बोला है, तो यहाँ भागा लिख देंगे कि ना लिख देंगे? तब P भागा Q का अर्थ विद्यार्थी जी बोला P Q का पिता है। P किसका पिता है? तो यानी 1 पिता ना है बबुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1 अब पिता लिख देंगे। यहाँ तक तो दिक्कत ना है कि नहीं विद्यार्थी जी को? यहाँ तक दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे देखिए प्रश्न लिखा हुआ है P Q का पिता है ना, लिखा हुआ है P Q का पिता है। तो निम्नलिखित, अच्छा ये तो हो ही गया। RS की बुआ लाना है। किसको बुआ लाना है? RS की बुआ लाना है। तो R माइनस होना चाहिए ना जी, R क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो नहीं, पीछे जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो बताइए बबुआ, या इसको फिर से आप लोग पढ़ेंगे। बोला कौची R किसकी बुआ है? तू बैठा रहा कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो बबुआ पढ़ो, क्या लिखा हुआ? R किसकी बुआ है? तो R के माथा पर कौची? माइनस। S पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। बुआ बोलते हैं
पापा की बहन को। किसकी बहन को? तो सबसे पहले एक नंबर ही ऑप्शन चेक कर देते हैं हम लोग। तो देखिए बबुआ, लिखा हुआ R माइनस एम भागा क्या लिखा हुआ है? एस ना लिखा हुआ है। तब बताइएगा आप लोग, देखिए गैप मत कीजिए, इधर देखेंगे। माइनस माइनस मिला कि ना मिला? इसको एक मारू ना, थपिया दो, समझा ना। इधर देख, अभी फेंकाओ काज में, हमरा बहुत जल्दी गुस्सा ना आवा, समझ ली। तो माइनस का अर्थ बोला है बाबू, एक बहन है। कौन बहन है? तो ये दोनों में एक कौन है? आर है। तो आर बहन होगी किसकी? एम की। तो आर बहन हो जाएगी एम की। ऐसी बोलेंगे, गाड़ी याद है, बताएं वीडियो में। अब इन्हें हम बता रहे हैं, उन्हें वो गैप कर रहे हैं। तो आर बहन किसकी हो जाएगी? एम की। यहाँ तक दिक्कत? माइनस का काम क्या हो गया? तमाम। अब इसका भाग के ना बबुआ, तो इसको बोलेंगे एक, इसको बोलेंगे कौची। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइएगा, भागा मिला कि ना मिला आप लोग को? तब भागा का अर्थ कौन पीता है? एक पीता। एक के सामने कौन है? तो एम पीता है किसका? तो एम पीता हो गया इसका कि ना हो गया? आर बुआ होना चाहिए इसका। तो आर के ही पापा, पापा के बहनी बुआ ना। आंसर आ गया। अब अहियो ना समझ में आया? अब तो बनना चाहिए ऐसा रहेगा। तब इसको छाप लीजिए जल्दी से। जब समझाएंगे ना तो कल समझो, आगे पीछे मुंह घूर घूर के। कौन बुक से पढ़ा रहा? कौन बोले? तो कौन बुक से पढ़ा रहे हैं? तभी समझा रहे थे, वो जवाब दे। तुमको कहना चाहिए चुप, अभी हमको समझे दो। वॉल्यूम में निकालो, पेज नंबर निकालो। कितना है जी? 57 है। इन सब चैप्टर में नो डिस्टर्ब। छाप लिए, मिटा दें। आंसर नहीं मिलाएंगे आप? आंसर मिलवा दे तो आंसर मिलवा दिए आप, और लेट से आइए। इसका पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सहित भेज देंगे। तो मेहनत करे जा रही है। 35 अगर नए समझ में आया। 34 था कि 35? अगर नए समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। अब तो बनना चाहिए। तो एक प्रश्न संख्या आप लोग बना देंगे, जानते हैं कितना नंबर? 49 से 50 वाला। 49 बन जाएगा तो 50 अपने बन जाएगा। जो बुक नहीं लाया खड़ा होकर पढ़ेगा बाबू। ज़्यादा मत बोलो बे, समझा? न तो पढ़ना था पढ़ो अच्छा से, न तो क्लास से बाहर चल जाओ। बता देते हैं। उनचास बनाइए तो 50 हम बता देंगे। 49 बनाइए। दे दो बुक पीछे दे दो।
पचपन बोले सर 49 से 50, 49 से 50। पी और क्यू नहीं लिखेगा, 1 2 लिख के बनाइए, जल्दी बन जाएगा। 50 समझाएंगे, 49 बन जाएगा तो 50 समझा देंगे। न बना 49। उनचास बना आपसे, बना आ गया सर। ऑप्शन है, देखिएगा सब लोग, अगर बन गया जो जे भी देखिए, जिनसे नहीं बना सब लोग देखेंगे। इधर बोला है P + Q का अर्थ 49 से 50 वाला प्रश्न देखिएगा, अभी मत लिखिए, छोड़ दीजिए। बोला है P + Q का अर्थ ना बोला है बबुआ, तब P को 1 मानेंगे या Q को क्या मानेंगे, तब यहाँ पर डायरेक्ट प्लस लिखेंगे। बोला प्लस का अर्थ क्या बोला है बबुआ, P बहन है, कौन बहन है, तब P क्या माने हैं 1, तो यानी 1 बहन है। क्या यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया ना सब लोग को। आगे यहाँ पर प्लस मिटा देंगे, अगला क्या बोला P - Q का अर्थ ना, तब P - Q का अर्थ कौन माँ है, P माँ है, किसकी माँ है, तब P बोले तो 1, P बोले तो कौची, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लिख देंगे 1, यानी कौन माँ है बबुआ, 1 है जो माँ है। 1 को बोले तो P, 1 बोले तो अगला गुणन है बबुआ, तो गुना लिख देंगे, यानी P को 1 Q को कौची 2, तब P भाई है, तो गुना लिख के यहाँ पर 1 भाई लिख देंगे कि ना लिख देंगे। यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। आगे बोला भाग का अर्थ, आगे क्या बोला गया है, भाग का अर्थ बोला गया है। कौन पीता है बबुआ, P पीता है, तो 1 ना लिख देंगे जी। 1 कौची है बबुआ, पीता है, किसका पीता है, Q का। यहाँ तक तो दिक्कत ना है किन्हीं को, यहाँ तक दिक्कत है। आगे बोला M मामा है, M क्या है, तो M मामा है बबुआ, किसका मामा है, R का। तो M के माथा पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन में देखिएगा लिखा हुआ M गुना कौची T, अब माइनस बबुआ, तो गुना हम लोग ढूंढेंगे कि ना ढूंढेंगे। इसको 1 बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तब बताइए गुना मिला रे बबुआ, तब बोला है 1 भाई है, तो कौन भाई है, M भाई है, किसका भाई है, तो M कौमा, कौमा का प्रयोग भाई एवं बहन के लिए, M के माथा पर बबुआ प्लस, अब बगल में किसको लिख देंगे। क्या यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। आगे बबुआ इसका
काम तमाम हो गया। तो इसको 1 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे? तब माइनस ना आप लोग को मिला। तब माइनस का अर्थ बोला 1 माह है, यानी कौन माह है? टी माह है। किसकी माह है? आर की। यहाँ तक तो दिक्कत ना है बबुआ। तो आर के ई कौन? अबे सब बोल। आर के ई कौन? आर के ई कौन? मम्मी के ई कौन? मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? आंसर ना आ गया। तब बताइएगा, यहाँ पर 49 तो बन गया, 1 आ गया, लेकिन 50 का अर्थ क्या है बबुआ? बोला है उपयुक्त प्रश्न का। उपयुक्त मतलब ऊपर वाले प्रश्न का। दिक्कत हो रहा है तो तुम उधर उधर घसक के देखो, अभी थोड़ा सा अलग बुतरू देखो 49 में 50 में बोला उपयुक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बगैर काम चल सकता? तो के गो कथन है बबुआ? 4 गो कथन है। कितना कथन है? तो जब 4 कथन है तो यहाँ पर बोला गया, यानी ऊपर जो 49 नंबर प्रश्न बनाए ना, उसमें कौन सा कथन के बगैर आंसर आ सकता था? 49 बनाए हम लोग। तब बिना गुना रहले आंसर ही आता, बिना माइनस रहले ही आंसर आता। तो ये 2 गो तो पहले एकदम पक्का रहना अनिवार्य है। तो गुना माइनस रहेगा, गुना और कोई चीज रहेगा। तो 1 नंबर कथन को छोड़ सकते हैं। कितना नंबर कथन को छोड़ सकते हैं? 4 नंबर कथन को छोड़ सकते हैं। तो देखिएगा लिखा हुआ है। अच्छा, इसको ABCD करके लिखा ना, ABC, इसको कौची बबुआ? D। तो 1 नंबर में बोला है केवल B को छोड़ सकते, तब B छोड़ेंगे तो कभी भी आंसर आएगा। तो 1 नंबर तो आंसर कभी भी होने वाला। 2 नंबर में क्या लिखा है? केवल C को अगर छोड़ देंगे तो आंसर कभी भी संभव है। C में गुना लिखल है, यहाँ गुना का प्रयोग है। तो 2 नंबर भी आंसर गलत होगा कि ना होगा? 3 में क्या लिखा हुआ है? केवल A। तो केवल A को छोड़ेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन 4 को भी छोड़ देंगे तो आंसर आ रहा है कि ना आ रहा है? तो ये वाला सही है तो, लेकिन पूरा सही नहीं है। तो इसको अभी टिक आउट नहीं करेंगे बबुआ। हाँ, बढ़ जो रे, बढ़ना जल्दी। 3 नंबर में बोला केवल A को छोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा D नंबर में क्या बोला है? 4 नंबर में A और C को छोड़ सकते हैं। तो A को छोड़े सकते हैं, लेकिन C को कभी भी छोड़ेंगे तो आंसर आएगा नहीं आएगा। तो 4 नंबर भी गलत हो गया। 5 नंबर में क्या बोला? इनमें से इसका आंसर 50 का हम क्या मिलवाए? अभी तुरंत मिलवाए थे ना, 5 मिलवाए हैं। तो ये 3 भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि 100% 7। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इनमें से फिर से इसको समझावे, फिर से। तो देखिएगा बोला है गुना एकदम रहना अनिवार्य है। माइनस तुमको बैठे नहीं ना बोले, तुम दोनों करे, इसको ना बैठे, इसको बोले बोल दोस्त, ये आगे में डिस्टर्ब हो रहा था इसीलिए हम बोले गुना के बगैर काम गुना रहना अनिवार्य है और माइनस रहना अनिवार्य है कि ना है? प्लस रहे या ना रहे, भागा रहे या ना रहे। तो ये 2 के बगैर काम चल सकता था, प्लस और भागा। बोले तो A नंबर और D नंबर कोई ऑप्शन में लिखल है? नहीं लिखल है। तो इनमें से कोई नहीं जवाब दे सकते। समझ में आया? बोल रहा है कि 49 नंबर प्रश्न जो बनाए ना हम लोग, वैसे नहीं, 49 नंबर बनाए ना हम लोग, तो 49 में गुना रहना जरूरी था और माइनस रहना जरूरी था। तब बोला है 50 नंबर में कि कौन सा कथन को बगैर काम चल सकता है? तो यानी प्लस नहीं इसमें है तब भी आंसर आया कि ना आया? भागा नहीं है तब भी आंसर आया कि ना आया? तो ये दोनों नहीं भी रहेगा तो आंसर आ सकता है। तो हम लोग बोलेंगे A और D नहीं भी रहेगा तो आंसर आ सकता है। तो A और D कोई ऑप्शन में नहीं लिखल था, तब बोलेंगे 5 इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? तो ऐसा प्रश्न है तब तो बन जा सकता है 31 से 50 तक में। अब तो दिक्कत ना है किन्हीं को। अगर जिनको दिक्कत है वो एक ही प्रश्न को 4 बार 5 बार बनाइएगा, फिर नहीं बनेगा, फिर हमसे ला के क्या करना है? पूछना है। कोई दिक्कत नहीं है। छापो तो छापो जल्दी। अब आगे अगला बताएंगे, अगला टाइप। बयालीस पूछना है। 42 फिर से घर से बनाइएगा, ना बनेगा फिर पूछिएगा।
छाप लिया जी, मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे बबुआ 51 से लेकर के प्रश्न संख्या 67 तक बनाने के लिए सीखेंगे। इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं? डाटा सफिशिएंसी। मतलब 2 गो कथन रह सकता है, 3 गो कथन रह सकता है और दोनों को मिलाकर आंसर देना है। वो दोनों को मिलाकर आंसर देना है। देखिए एक आध प्रश्न बताएंगे, अपने समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आंसर देने का तरीका सीखिएगा। उत्तर दीजिए, कहीं लिखल होगा, देखिएगा 51 से ना लिखल है, हाँ ऊपर में लिखा हुआ है उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर में लिखा हुआ विद्यार्थी जी, 1 नंबर में क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप लोग? आप लोग पढ़ लिए? मतलब 2 गो कथन दिया हो रहेगा, ए करके और कौची करके, बी करके। यहाँ पर 1 2 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो 1 में एक आंसर इसीलिए देंगे क्योंकि 1 में लिखल है केवल कथन, लिखल है। ए में, किस में? ए में दिए गए सूचनाएं प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। यानी 2 गो कथन है जिसमें बी से आंसर नहीं आएगा, किससे आंसर आएगा? ए से आंसर आएगा। तो कौची आंसर दे देंगे? 1 देंगे। क्या देंगे? 1 देंगे। फिर से बबुआ इस बात को समझिएगा, बोलिएगा। कथन के गो रहेगा? आंसर ए से आएगा लेकिन बी से आंसर, तो 1 देंगे। क्या देंगे? 1 में लिखल है केवल कथन ए से आंसर प्राप्त होगा, ऐसे ना लिखल है, उत्तर प्राप्त पर्याप्त है देने के लिए। बी कब देंगे? 2 नंबर कब देंगे? देखिए तो 2 नंबर में लिखल होगा। बी में बोला गया बबुआ, 2 नंबर में बोला गया केवल कथन बी में, केवल कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी ए से आंसर नहीं आएगा, किससे आंसर आएगा? बी से आंसर आएगा। 3 कब देंगे? 3 नंबर पढ़िए। पढ़ लिए? या तो लगल है, क्या लगल है? या तो मतलब होता है पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद सही होगा। दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा? तो आंसर देंगे 3। आंसर क्या देंगे? 3 देंगे, क्योंकि कोई एगो से आंसर नहीं आ रहा है। कोई एगो से आंसर, कोई अगर एगो से आंसर आता तो कौची इस प्रकार से आंसर देते, लेकिन दोनों का दोनों क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर देंगे 3। आंसर क्या देंगे? 4 कब देंगे बबुआ? 4 देखिए तो पढ़िए तो। पता चला, बोला है दोनों कथनों में, क्या बोला है? दोनों कथनों में दिए गए सूचनाएं मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त पर्याप्त है ना जी, आवश्यक है। हम नीचे वाला पढ़ गए, बोला गया दोनों कथनों में दिए गए सूचनाएं उत्तर देने के लिए आवश्यक है। आवश्यक मतलब आंसर आ रहा है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो आंसर कौची देंगे? अब 5 कब देंगे बबुआ? तो देखिए ए नंबर में अब बी नंबर भी गलत, तो दोनों को मिलाने के बाद भी कौची? 5 नंबर देखिए क्या बोला है? दोनों कथनों में दिए गए सूचनाएं मिलकर भी, मिलकर मतलब दोनों को मिलाने पर उत्तर प्राप्त देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा आंसर कब देंगे बताइएगा? ए अगर सही रहेगा तो आंसर क्या देंगे? बी सही रहेगा तब। और सी कब देंगे बबुआ? मिलाकर आंसर सही आएगा। डी कब देंगे? 4 नंबर। अब 5 कब देंगे? यहाँ तक दिक्कत। 52 नंबर 51 नंबर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। 51 नंबर में लिखा हुआ विद्यार्थी जी, क्या लिखा हुआ? ए किस से? बी से किस प्रकार संबंधित है, यही ना पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपसे किया गया है। ए नंबर कथन में कुछ लिखा हुआ है। ए नंबर कथन पढ़िए सब लोग। कौन भाई है? किसका भाई है?
तो ए भाई है किसका बबुआ, तो ए के माथा पर कौची दे देंगे। क्या यहाँ तक दिक्कत? कौन भाई है, किसका भाई है। तब बताइएगा विद्यार्थी जी आप लोग ध्यान पूर्वक से, रिलेशन कब पता चलेगा? जब ए और बी दोनों रहता तब ना पता चलता। यहाँ दोनों है नहीं, तो यहाँ से आंसर देना पर्याप्त है नहीं है नहीं। समझ में आया कि फिर से इसको बता दें। बोला है ए किसका भाई है, तो ए के माथा पर अब कौमा दे के क्या लिख देंगे? कौमा काहे ला दे रहे हैं बबुआ? पता चल रहा है भाई एवं बहन के लिए कौमा का प्रयोग करते हैं। तब बोला ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए है लेकिन बी इसमें है, तो आंसर देना संभव है यहाँ से। तो पहला गलत चल गया कि नहीं चल गया? बी नंबर बोलिए तो विद्यार्थी जी। एन किसकी माँ है? एन किसकी माँ है, तो एन के माथा पर कौची। अब बी नीचे चल आएगा कि ना चलाएगा बबुआ? बी पुरुष है कि स्त्री जो मालूम है नहीं। तब बताइए यहाँ भी ए और बी दोनों रहता तब ना आंसर पता चलता, तो यहाँ से भी आंसर देना संभव है। अब बताइए दोनों मिलेगा कब? जब कुछ कॉमन मिलेगा तब ना। दोनों को ऐड कब करेंगे? जब कुछ कॉमन मिलेगा। क्या ये दोनों में कॉमन कोई लेटर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो यहाँ से आंसर देना संभव, मिलाकर भी आंसर देना संभव है नहीं। तो आंसर क्या दे देंगे बबुआ? 3 ना, अच्छा सॉरी 5 दे देंगे। क्या दे देंगे? 5 दे देंगे। कोई दिक्कत है कॉमन नंबर में? फिर से समझावें। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 में क्या फ़र्क है? यहाँ पर बाबू गुड का निशान है, यहाँ पर बबुआ गलत का निशान है। मतलब ये दोनों को मिलाने के बाद आंसर आता, मतलब आंसर निकलता। यहाँ पर ए और बी में रिलेशन निकलता था, इसको कोई करते सही करते, तो आंसर क्या देते? 3। उतना नहीं सोचो, ये दोनों में कुछ कॉमन मिला नहीं मिला, तो यहाँ पर से जब नहीं मिल रहा तो आंसर देना संभव। दोनों में मिलाने के बाद भी ना आंसर आ रहा था, आंसर को दे देंगे 5। ये वाला देखिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और दोनों को मिलाने के बाद भी तो आंसर कुछ देंगे 5 देंगे। आप समझ में आया? बढ़ जाए पढ़े आ बहन रे। ये लड़का कौन बोला तुमको बैठे? मारेंगे पे कहा जाएगा? पढ़े लगी आता पढ़ लो, समझा? हाँ फिर ऐसे ही रह जाएगा। हाँ पागल, कल कौन बुक चला था? तो हम तुमको डालेंगे कि बेटा ये बुक लेते आना। हम तो स्टार दे के लिखा दिए हैं कि बेटा दोनों बुक लेते आना। हैं? 52 नंबर देखो, है बैग थोड़ा सा उधर करो। 52 नंबर देखो, बैठ जाओ चाहे जे करो, हमारा बात नहीं मानेगा कल से नहीं आना क्लास। देखिएगा बबुआ, बोला गया निधि। 52 नंबर भी सीखिए, अभी इसको नहीं छापिएगा। बोला निधि रचना की कौन है, यही ना बोला है? निधि रचना की कौन है? तो ए नंबर में देखिएगा क्या बोल रहा है, निधि रचना की कौन है, तो दोनों रहना अनिवार्य है तभी ना आंसर आएगा। तो ए नंबर पढ़ेंगे सब लोग, कोई चुप नहीं बैठेगा। निधि की बुआ, किसकी बुआ? कौन है? तो बुआ मतलब पहले पापा के पास जाना पड़ेगा। तो निधि की पहले पापा कोई होंगे, उनकी पापा की बहन कौन है? सुधा ना बबुआ। निधि की बुआ तो पहले निधि की पापा, अब पापा की बहन बुआ लगे, इनका नाम कौची है? लेकिन निधि के पापा कौन है जो मालूम? यहाँ तक समझ में आया? आगे बी न, अच्छा यहाँ पर से बताइए निधि रचना की कौन है जो रिजल्ट निकलेगा? दोनों नाम रहेगा तब ना आएगा बबुआ। तो यहाँ से आंसर देना संभव नहीं। समझ में आया यहाँ तक? बी नंबर देखिए, तू डायरेक्ट ना बोल देना रे। हाँ रे, आगे देख, रचना सुधा की भाभी है। रचना किनकी भाभी है? कौन भाभी है?
किनकी भाभी है? तो सुधा के पहले भैया कोई होंगे, तो सुधा के कोई भैया, तो सुधा लिख देंगे। सुधा के माथा पर कौची, और सुधा के बगलवा में प्लस दे देंगे कि ना दे देंगे। इसका ही भैया, और भैया का विवाह किसी से हुआ होगा, और उसकी पत्नी कौन है? रचना। उसकी पत्नी कौन है? देखिए बोला है रचना सुधा की भाभी है। रचना किनकी भाभी है? तो इस सुधा, और सुधा के भैया, भैया के बीवी भाऊजी, भैया के बीवी कौची भाऊजी, तो भाभी आ गया कि ना आ गया। अब बताइए यहाँ पर निधि या रचना दोनों रहना चाहिए है, तो यहाँ से भी आंसर देना संभव, लेकिन दोनों मिलाएंगे कि ना मिलाएंगे। दोनों को मिलाने के लिए कुछ तो कॉमन मिलना चाहिए, तो दोनों को मिलाने के लिए क्या कॉमन मिला? तो ये सुधा है बाबू, ये भी सुधा है, और सुधा के भैया है कोई, ये भी सुधा के कौन है? भैया। भैया के बीवी यहाँ पर हखिन कोई, तो इसको उठा कर रचना को यहाँ पर ले जाकर लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? बीच में प्लस, हाँ देखो देखो बताते हैं। यहाँ पर प्लस पहले से था, देख रहे सब, देख इस सुधा के भाई है, इस सुधा है, तो सुधा के ही कौची है, आ एकर बीबी है, तो बीबी के जाने तने कोई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो ये बोला कहने एने टहल रहा ना बाबू, एने चलाओ, तो बीच में प्लस देंगे कि ना देंगे। यहाँ पर इस सुधा के भाई हो गया, कौन है जो मालूम नहीं है, लेकिन उनकी बीवी कौन है, तो ये जाने तने नहीं छोड़ेगा बाबू, एने लेके चलावेगा रचना को। रचना के माथा पर, अब भैया ना समझ में आया? फिर से नहीं। तब बताइए, बोला गया था निधि रचना की कौन है, तो रचना, बोला रचना, सॉरी निधि रचना की कौन है, तो रचना, ये दोनों बीवी, सॉरी पुरुष पति पत्नी ने बबुआ, इसका ही बेटी आ रहा है, रिजल्ट कि ना आ रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट आया कि ना आया, तो रिजल्ट आया, तो यहाँ पर आंसर क्या दे देंगे? 3 दे देंगे। क्या चीज? बेटी नहीं लिखना, खाली आंसर आना चाहिए परफेक्ट। हाँ, ऊपर के नियम के अनुसार से यहाँ पर से आंसर संभव था, लेकिन यहाँ पर से आंसर आया कि ना आया? आंसर नहीं देना कि बेटा आएगा कि बेटी, बस आंसर 3 होगा 4 होगा इसे देना। फिर से बताबे इसको, तो छापिए इसको। नहीं समझ में आया पूछिए, कोई दिक्कत नहीं बबुआ। अब तो ऐसा वाला बन जाएगा ना सब लोग से। एक कॉमन से रह जाएगा आप लोग को, जिसमें 2 प्रश्न तो बता ही दिए 73 तक। हाँ हाँ, सब वही सी हैं। 68 से लेके 73 जो पहले बताए ना, वही है सेम टू सेम 68 से लेकर 73 तक।
68 से 73 वाला जो अभी इससे पहले बताए थे ना, प्लस का अर्थ पिता पुत्री, तो उसी प्रकार से है। बन जाएगा 51 से लेकर 73 तक बन जाएगा। अगर इधर दिक्कत होगा प्रयास करना है सब प्रश्न को, नहीं बनेगा ला के पूछना है। हाँ ऐसा में दिक्कत बुझा रहा है कहाँ पे? ये दोनों में कॉमन कुछ मिला? सुधा मिला। सुधा के ही कौन है? मौसा है, भाई है। तो ये जब सुधा के भाई, तो यहाँ भी सुधा के ही कौन है? आज इस सुधा के भाई की पत्नी है। तो मान लिया जी कि तोर सुधा बहन है, ये तुम है, तुम अपना बीवी को यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, यहाँ पर लेके चला या बस इसी तो जोड़ना है, अपना रखो नहीं यार। उम्र के काम 73 तक। जो बताए ना ये दूगो तुम 10 बार बना के लाना, फिर बन जाएगा आगे। लेकिन आगे बन जाएगा, 10 बार बनावेगा तो अगला बन जाएगा, ये तुम समझ लो। रिलेशन में ना समझ में आएगा तो फिर हम समझा देंगे।